सिया को जैसे ही नंदिनी के अतीत के बारे में पता चला, वैसे ही सिया ने हुकुम भानु प्रताप सिंह से अपने अतीत और वर्तमान के बारे में पूछा और बोली, अगर नंदिनी मर चुकी है तो फिर मैं कौन हूँ, और अगर मैं जिंदा हूँ तो नंदिनी कौन थी? आखिर नंदिनी की सूरत मेरे जैसी क्यों दिखती है? मैं कौन हूँ? सिया का सवाल सुनकर पहले तो भानु प्रताप सिंह कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोला, आप हमारी रानी सा नंदिनी है। जिस नंदिनी को हमने सालों पहले खो दिया था, वो नंदिनी हमें इस जन्म में मिली है। आपको पता है, रानी सा हमारी सालों की तड़फ और इंतजार के आगे बेबस होकर भगवान ने आपको दोबारा जन्म दिया और हमसे मिलवाया है। आपके जाने के बाद हम पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन हमें हमारे भगवान पर यकीन था कि वो हमें हमारा प्यार वापस जरूर लौटाएंगे, और बस यही सोचकर हम अब तक जिंदा थे। हमें पता था कि एक न एक दिन हमारी रानी सा जरूर लौट कर आएंगी, और देखिए आज आप हमारे साथ हैं। भानु प्रताप सिंह के इतना कहते ही सिया ने कहा, लेकिन अगर मैं आपकी रानी सा हूँ तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? जब भी मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, मुझे ना आप कहीं नजर आते हैं और ना आपसे जुड़ी कोई याद, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि मैं आपकी रानी सा हूँ? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने पति के रूप में अपना लूँ, तो फिर आप मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे आंखें बंद करके जो चेहरा दिखता है वो किसका है? कौन है वो जो बार बार मेरे सपनों में आता है? कौन है जिसके लिए मेरा दिल बेचैन हो उठता है? कौन है वो जिसकी यादें आज भी मेरे जहन में बसी हुई हैं? सिया आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही हुकुम भानु प्रताप सिंह सिया के पास आया और उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, अरे नहीं रानी सा, ऐसा कुछ नहीं है। और किसकी बात कर रही है? आप हमें नहीं पता, क्योंकि आपकी जिंदगी में हमारे अलावा कोई और नहीं है। मानता हूँ ये आपका पुनर्जन्म है, लेकिन इस जन्म में भी आपने हमसे ही शादी की है। आज भी आपकी जिंदगी में हम ही हैं जो आपके पति हैं, और शायद हमारा ही चेहरा है जो आपको अपने सपनों में दिखता है। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। इतना सुनते ही सिया ने एक झटके से भानु प्रताप सिंह के हाथों को अपने कंधों से दूर हटाया और बोली, नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई। मेरे सपनों में जिसका चेहरा दिखता है वो आप नहीं है, बल्कि कोई और है। मानती हूँ आपके आंसुओं में तड़प है और मेरे लिए प्यार भी है, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। और अगर आप मेरे इस जन्म के साथी हैं, तो फिर मेरे दिल में आपके लिए कुछ क्यों नहीं है? क्यों आपके छूते ही मुझे अजीब सा महसूस होता है? सिया की बात सुनते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने सिया से कहा, नहीं रानी सा, ये सच नहीं है। आपकी जिंदगी में हमारे अलावा कोई और नहीं है। आप हमारी रानी सा है और हम आपके हुकुम सा, बस यही सच है। भानु प्रताप सिंह की बात सुनते ही सिया ने कहा, देखिए मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन जब तक मुझे मेरा अतीत याद नहीं आ जाता, तब तक मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए अब मुझ पर हक जताना बंद कीजिए और चले जाइए यहाँ से। मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहना है। सिया के इतना कहते ही भानु प्रताप सिंह गुस्से से इस कमरे से निकल गया। भानु प्रताप सिंह के जाते ही सिया अपने बिस्तर पर बैठ गई और उस किताब को अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए सिया ने अपने आप से कहा, मुझे माफ कर दीजिए हुकुम साहब, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे दिल में अब आपके लिए कुछ नहीं है। न जाने क्यों, लेकिन आपके छूते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अब आपकी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी रानी सा हूँ और आप मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन मेरे दिल में अब आपके लिए ना तो वो प्यार है और ना ही अपनापन। इतना कहकर सिया ने उस किताब पर अपना हाथ फेरा और रोते हुए बोली, मुझे सब कुछ याद है कि कैसे आपने जबरदस्ती मुझसे शादी की और फिर धीरे धीरे मुझे आपसे प्यार हुआ था। और मुझे ये भी याद है कि कैसे उन लोगों ने मुझे तड़फा तड़फा कर मार दिया था। मुझे आपका प्यार भी याद है और आपसे दूर होना भी याद है, लेकिन न जाने क्यों अब मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। फिर सिया ने अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, पता नहीं कौन है वो जिसके लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा है। कौन है जो मुझसे दूर होकर भी मेरे पास है? मुझे पता है हुकुम सा मुझसे छुपा रहे हैं कि इस जन्म में उन्होंने मुझसे शादी की है। ये सच नहीं है। वो हुकुम सा नहीं, कोई और है जिसके लिए मेरा दिल धड़क रहा है। आखिर कौन है वो और कहाँ है? इधर हुकुम भानु प्रताप सिंह गुस्से से बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में आया
और अपनी मुट्ठियां भींचकर दांत पीसते हुए बोला, ये सब कुछ उस राघव सिंघानिया की वजह से हुआ है। ना, वो इस जन्म में हमारी रानीसा की जिंदगी में आता और ना ही हमारी रानीसा हमें भुलाती। सिर्फ राघव सिंघानिया की वजह से हमारी रानीसा हमसे दूर जा रही है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम उस राघव सिंघानिया को इतना दर्द देंगे कि वो उसे दर्द को सहन नहीं कर पाएगा और आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। फिर उस राघव सिंघानिया का किस्सा हमेशा के लिए खत्म और रानीसा हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी। और इतना कहकर हुकुम भानु प्रताप सिंह ने अपने फोन की स्क्रीन पर दिख रहे सुमेर देशमुख के नंबर को डायल किया और जैसे ही सुमेर देशमुख ने फोन उठाया, हुकुम भानु प्रताप सिंह ने सुमेर देशमुख से कहा, इंस्पेक्टर, उस राघव सिंघानिया को इतना टॉर्चर करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे। भानु प्रताप सिंह की बात सुनते ही सुमेर देशमुख ने कहा, माफ करना हुकुम साहब, लेकिन मैं राघव सिंघानिया को टॉर्चर नहीं कर सकता। ना तो राघव सिंघानिया का केस मेरे पास है और ना ही उसे टॉर्चर करने का कोई हक है, क्योंकि राघव सिंघानिया ने खुद को सरेंडर कर दिया है। न जाने क्यों उस राघव सिंघानिया ने दोषी न होते हुए भी सारे दोष अपने सर पर ले लिए, इसलिए मैं चाहकर भी उसे टॉर्चर नहीं कर सकता। फिर सुमेर देशमुख ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन एक रास्ता है मेरे पास जिससे आप राघव सिंघानिया को गुंडों से पिटवा सकते हैं। मैंने सुना है राघव जिस जेल में है वहाँ इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मौजूद है। शायद वो आपका काम कर दे और आपके कहने पर राघव सिंघानिया को। सुमेर देशमुख आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने सुमेर देशमुख का फोन काट दिया और तुरंत किसी और के पास फोन करते हुए बोला, तुम्हारे गुंडे से कहो कि उस राघव सिंघानिया को इतना टॉर्चर करे कि वो अपने आप को मारने को मजबूर हो जाए। उसे इतने बुरे तरीके से पीटो कि वो अपनी जान की भीख मांगे, लेकिन उसे मौत तब तक नसीब ना हो जब तक उसकी जान हलक में न आए। क्या राघव इन गुंडों की मार खाकर मर जाएगा? क्या सिया राघव से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी? क्या सिया राघव को भूलकर अपने पुनर्जन्म के पति भानु प्रताप सिंह के साथ रहेगी? क्या होगा आगे सिया और राघव के साथ जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।